चलिए बेटा रिवाइज करने जा रहे हैं बेटा आप सभी के साथ चैप्टर ट्रायल बैलेंस अभी सेशन के अंदर। ठीक है। पहले सेशन के अंदर हमने जनरल करा, लेजर करा और हमने कैश फ्लो। इसमें हम सबसे पहले क्या कवर कर रहे हैं बेटा आपके साथ ट्रायल बैलेंस। बेटा ट्रायल बैलेंस की बात करके चलें तो सबसे पहले आपका क्या होता है, देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। देन आप रिकॉर्डिंग करते हैं, वो जनरल में होता है। पोस्टिंग करते हैं, वो लेजर में। लेजर का बेटा क्या होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है बेटा वो बेस होता है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, नहीं आपका ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट बनाने के लिए। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा रहेगा सर? सबसे पहले सीरियल नंबर, देन आपका नेम, तो अकाउंट कह लीजिए, फिर उसका लेजर फोलियो, उसके बाद आपका टोटल डेबिट और डेबिट बैलेंस, या फिर टोटल क्रेडिट और क्रेडिट बैलेंस। वो डिपेंड करता है मेथड के ऊपर। अगर टोटल मेथड है तो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट, बैलेंस मेथड है तो क्या आने वाला है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। और आपको पेपर के अंदर हमेशा क्या आता है, बैलेंस मेथड ही आता है। ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी एसेट है, एक्सपेंस है, ड्राइंग है, बैलेंस क्या मिलेगा, डेबिट। कोई भी लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, प्रोविजन मिला हुआ है, बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। सर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सर ट्रीटमेंट क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक जनरली बेटा ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, बट क्लोजिंग स्टॉक कैन अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। अगर कब आ सकता है, ठीक है। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आता है, पहले उसका कारण। सर क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसका अमाउंट किसी लेजर से नहीं निकलता। आप फिजिकल काउंटिंग करते हैं और आपको पता लगता है अच्छा जी इतना क्लोजिंग स्टॉक है, इतना मेरे पास अनसोल्ड स्टॉक है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जहां पर क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाता है। कहां पर, जहां पर आपका क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो परचेज के अंदर एडजस्टेड है। मींस इफ क्लोजिंग स्टॉक इज एडजस्टेड इन परचेजेस, यानी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही आप एक एंट्री पास करके बैठे हो क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस, तो परचेज का जो फिगर आ रहा है वो क्लोजिंग स्टॉक के बाद आ रहा है। ठीक है। तो वो एडजस्ट हो रखा है। तो ऐसे केस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आप ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या कर देंगे, दिखा देंगे। ऐसे केस में आप क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा दोगे। अगला क्या है, व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। सर सीओजीएस जो है वो कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। तो यहाँ पर केस के अंदर भी क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर बेटा आ जाएगा। या फिर तीसरा केस क्या है, जहां पर आप ट्रायल बैलेंस बना ही कहां कर रहे हो, एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के बाद। नहीं आएगा सर। ठीक है, दे ही नहीं रखा होगा सर, क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा। ठीक है। अगला, अगर ट्राई बैलेंस बेटा टैली नहीं करता है तो कह रहे हैं जो डिफरेंस होता है ना, कई बार क्या हो सकता है कि कुछ एक इंफॉर्मेशन जो है वो लैकिंग हो सकती है। मतलब कुछ एक मेजर आइटम जो है वो मिसिंग हो सकती है, एक ऑब्वियस लेजर मिसिंग हो सकता है। जैसे एग्जांपल की तुमको डेटर गिवन है लेकिन सेल्स नहीं गिवन। डेटर गिवन है लेकिन सेल्स नहीं है। सर पॉसिबल है डेटर है सेल्स ना हो, या क्रेडिटर है परचेज ना हो। तो कई बार एक ऑब्वियस मिसिंग फिगर होगा। यूजुअली इसके ऊपर आईसीआई ने अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, रहता अब तक आया ही नहीं है आईसीआई की तरफ से इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है। लेकिन कभी ना पूछे, मैं उसको रूल आउट नहीं करूंगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं होगा कि शायद कभी ना पूछा जाए, कभी पूछा जा सकता है। तो जब भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच ना हो, एक बार चेक जरूर कर लेना कि कहीं तुमने कोई गलती तो नहीं करी हुई। तो वो कैसे चेक करोगे, सबसे पहले आप चेक करो कि डिफरेंस कितने का है। जितने का भी डिफरेंस है उसको दो से डिवाइड कर देना। अगर उसके हाफ अमाउंट का अगर तुमको कोई बैलेंस मैच मिल गया, चांसेस आर देयर कि तुमने किसी डेबिट बैलेंस को क्रेडिट में जाके लिख दिया। सर दूसरा, आप ही चेक करना दोबारा से एक एक आइटम अगर ना मिले, एक एक आइटम दोबारा चेक करो सही लिखी या नहीं लिखी। अगर गलती कर रखी होगी पता लग जाएगा। जब दोबारा से आइटम चेक कर लोगे, चेक करना यार कोई ऑब्वियस मिसिंग फिगर तो नहीं लग रही। अगर ऑब्वियस मिसिंग फिगर लग रही है वो आएगी, अदरवाइज सस्पेंस है। और मैं आपको बताऊं इंस्टीट्यूट ने अब तक ऑब्वियस मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है, ना ही इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर गिवन है। ठीक है। अच्छा भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जब यूजीएफ की वजह ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रायल बैलेंस में, नहीं सर ओपनिंग स्टॉक और परचेज दोनों ही नहीं आएंगे सर ट्रायल बैलेंस के अंदर। डन हो गया। अब आपको जो मैंने बुक दे रखी है उसके अंदर क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए बेटा शुरू हो जाएंगे फटाफट मेरे साथ। फ्रॉम द अंडर मेंशन लेजर बैलेंसेस प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बना के चलेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है। ऑफ जिसका भी ट्रायल बैलेंस में आगे चल रहे हैं। अच्छा मुझे बस बैलेंस बताते जाओ, कहाँ किसका बैलेंस कहाँ जाएगा, चलो कैपिटल कहाँ जाएगा। ठीक है। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है डेबिट। ठीक है। बिजनेस प्रीमाइसेस, चलो करो करो अपना बढ़िया।
हाँ जी, बिजनेस प्रेमाइसेस बोलो जरा। डेबिट, बिजनेस प्रेमाइसेस डेबिट, सन्ड्री डेटर्स डेबिट, फर्नीचर फिटिंग्स सेल्स, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स क्रेडिट सर, इनकम है, इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक डिपॉजिट्स डेबिट, स्टॉक है क्लोजिंग वाला आएगा नहीं सर, सन्ड्री डेटर्स, रिजर्व फंड क्रेडिट, रिजर्व फंड इज क्रेडिट, ठीक है, जितने भी फंड्स होते हैं उनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, परचेज लेस रिटर्न डेबिट, सेल रिटर्न डेबिट, कमीशन रिसीव्ड इन क्रेडिट है, परचेज लेस रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि परचेज में से रिटर्न माइनस करने के बाद जो फिगर है वो गिवन है, बोल क्या होगा, डेबिट नहीं होगा। फिर रेट एंड टैक्सेस डेबिट, रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट क्रेडिट, इनकम जनरल एक्सपेंस सैलरी कैन आउट फॉर डेबिट, डेबिट कैरेज इन डेबिट, कैश इन एंड डेबिट, ठीक है सर, हो गया खत्म, टोटल करोगे मैच करेगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 60,000, सीओजीएस गिवन है 1.5 लाख रुपए का, सर अगर सीओजीएस गिवन है ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि सीओजीएस क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर कोई ना कोई मुझे पता है कि कलाकार निकलेगा वहां पेपर में और वो कहेगा कि सर देखो मुझे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, मुझे ओपनिंग स्टॉक गिवन है, मुझको सीओजीएस पता है, मैं तो परचेज निकाल के आऊंगा और मैं ओपनिंग स्टॉक परचेज ये दोनों वैल्यू लिखकर आऊंगा, तो बेटा नंबर कट जाएंगे सर। सीओजीएस गिवन है, सीओजीएस लिखो ना बंदा बन के, ठीक है, 1,50,000 सीओजीएस, ये जाएगा ओपनिंग स्टॉक नहीं जाएगा ट्राई बैलेंस में। डेटर डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, फिक्स एसेट डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक आएगा झल्लो आप, आएगा जब सीओजीएस होता है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्राई बैलेंस में आता है। कर दिया क्वेश्चन गलत, क्लियर है, हो गया, सभी को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, ठीक है, कह रहे हैं कि आप बताओ कि ठीक बनाया या नहीं बनाया, नहीं बनाया तो करेक्ट करके बताओ, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना पहली चीज तो ट्रायल बैलेंस हमेशा एज ऑन होता है या एज एज होता है, तो अगर क्वेश्चन आपको करेक्शन के लिए आता है और जानबूझ के ऊपर लिख देता है ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड, तो पहली गलती तो यही है कि ट्रायल बैलेंस एज दैट है ना कि फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, तो उसके भी मार्क्स है बेटा। अच्छा कैपिटल अकाउंट बोलो सही है, स्टॉक सही है, परचेज सेल्स भी ठीक है, रिटर्न इनवर्ड बोलो गलत है, डेबिट जाना चाहिए, रिटर्न आउटवर्ड गलत है सर, क्रेडिट होना चाहिए, डिस्काउंट रिसीव्ड गलत, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में, मोटर वैन्स डेबिट में, बेची सैलरी सही है, कैरेज गलत है डेबिट में आएगा, रेट एंड टैक्सेस रेट एंड रेट सही है, डेटर सही, लेटर सही, कैश इन सही, बैंक ओडी गलत है, ठीक है, करेक्टर बन जाएगा, टोटल करोगे मैच करेगा, आगे बढ़े। अच्छा अगला आपको फिर से ट्रायल बैलेंस बनाना है 20 पेज के ऊपर, चलिए सर कैश बोलो डेबिट, डेटर सैलरीज वेजेस कैपिटल क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, फ्रेट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, सन्ड्री डेटर्स क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, बैंक डेबिट, मशीनरी डिस्काउंट अलाउड डेबिट, सर डिस्काउंट अलाउड पहले वो डिस्काउंट रिसीव्ड है बेटा, सर वो करेक्शन कराई थी पहले, मतलब करेक्शन हमने कर नहीं रखी, डिस्काउंट रिसीव्ड है बेटा पहले वाला 450, क्लियर हो गया। अच्छा अब इस वाले क्वेश्चन जब तुम करोगे तो तुम्हारा मैच नहीं करेगा, ध्यान देना एक ऑब्वियस मिसिंग फिगर है, तुम्हारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स अवेलेबल है लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी परचेज नहीं गिवन है, ऑब्वियस मिसिंग फिगर, समझ आ गए, इंस्टीट्यूट ने अब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा। चलिए सर ये हो गए, चलो सर क्विकली, आरटीपी सितंबर 2025 का क्वेश्चन है, चलो फटाफट मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे, कह रहे हैं कि
फाइनलाइज करने के लिए बोला अकाउंट, कह रहे हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री इतना है, कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस वैलिड है, चेक करनी है एक्यूरेसी। बोलो क्या करोगे? ये सही है? करेक्ट है? ड्रॉइंग्स करेक्ट है? करेक्ट है? करेक्ट है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर यहाँ आना चाहिए, यहां से काटेंगे। परचेज इज करेक्ट, परचेज कर यहाँ पर ये होगा, ये करेक्ट है। ट्रेड एक्सपेंस ठीक है, ये 7920 यहाँ आना चाहिए। बिल्स पेबल यहाँ आना चाहिए, ठीक है। सैलरीज वेजेस करेक्ट है। कैश एट बैंक ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री 3960, ठीक है। सेल रिटर्न 1470 यहाँ आना चाहिए। उसका टोटल करके देख लो क्या मैच कर रहा है, ठीक है। आप टोटल करेंगे ये मैच कर जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा था कि कमेंट करना है एक्यूरेसी के ऊपर, तो एक्यूरेसी के ऊपर कमेंट कर, जहां मेंशन ड्यू फ्रॉम कस्टमर जो होता है वो एक ऐसे होगा, एक जो होता है उसका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट गोज आउट, होगा, कैपिटल बैलेंस होगा। इस तरीके से आपने रीजन देकर आने हैं। चलो सर, मई 2025 ट्रायल बैलेंस बनाना था, बोलो कैपिटल कितना? क्रेडिट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कैरेज आउटवर्ड डेबिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट। चलो आगे, रेंट एंड टैक्सेस 8400 डेबिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट, परचेज डेबिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, सेल्स क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, ठीक है। प्लांट मशीनरी 564,900 डेबिट, 141,400 डेबिट, 25,200 जो है डेबिट। क्लियर? कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट, कैश एट बैंक डेबिट, सर कैश इन हैंड डेबिट, मोटरसाइकिल डेबिट। सर क्या क्लोजिंग स्टॉक आएगा? नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, ठीक है। देखोगे मैच कर जाएगा, ठीक है। डन है, बोलिए सर, आगे बढ़ू। अगला देख लो, सिमिलर क्वेश्चन है, 10 वैल्यूज डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये भी सिमिलर लगेगा, बस वैल्यूज डिफरेंट लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अगेन ये तो डिटो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देख लो, चलो मॉडल टेस्ट पेपर 8 का क्वेश्चन उठा लेते हैं। गोविंद कैपिटल कितनी? 14,004 क्रेडिट करेक्ट है, ड्रॉइंग्स करेक्ट है। सर सेम आइटम्स है, चेक कर लो, बस वैल्यूज ही चेंज हो रही है ना, क्या नया क्वेश्चन आ रहा है? हो गया सर, ट्रायल बैलेंस खत्म। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? एक्रूड इंटरेस्ट एसेट क्या होना चाहिए? अच्छा, अप्रेंटिस प्रीमियम क्रेडिट, अप्रेंटिस प्रीमियम इज क्रेडिट। अप्रेंटिस प्रीमियम बेसिकली वो अमाउंट होता है जो आप काम सीखने के लिए किसी को पे करके चलते हैं, दैट इज नॉट द अप्रेंटिस। आपका ट्रायल प्रीमियम ये भी खत्म होता है, नेक्स्ट एक्सपेंस नहीं है सर, अप्रेंटिस प्रीमियम इनकम होता है आपके लिए। आपके पास मैं काम सीखने के लिए आ रहा हूँ, तो आई विल पे यू द अमाउंट कि सर मुझे काम सिखा दो,